तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल के जिन क्लासेस 786 पे। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं बच्चे आप लोग के लिए क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 है ना, मुद्रा, बचत एवं साख, आज इसका हम लोग थ्योरी क्लास देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ा दिया गया। जो लोग नहीं देख रहे जाकर देख लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का पता है कितना बड़ा महत्व होता है। 50% का वेटेज है। तो ऑब्जेक्टिव का सेशन चला रहे हैं, शाम में 6 बजे डेली लाइव आते हैं। जुड़ के देखो, हम नहीं बोलेंगे कि कैसा क्लास है, आप खुद समझ में आ जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे तो आपको पता चलेगा क्लास कैसा है। ठीक है ना, काफ़ी मज़ा आएगा। अच्छा नंबर लाना है तो बिल्कुल जुड़ो, और नया तो सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जरूर ऐड हो जाओ। ठीक है ना। और देखो, ये जो पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। ठीक है ना, चूँकि भारतीय में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, भारतीय वर्ग में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे इसको। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर दिया है मुद्रा, बचत एवं साख। हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, बचत के बारे में पढ़ेंगे और साख के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली अभी फिलहाल पढ़ने वाले हैं। जो पढ़ेंगे मुद्रा, देखो क्या मुद्रा, और हम बचत के बारे में पढ़ेंगे और साख के बारे में ही पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। देखो समझे बात को। मुद्रा क्या होता है? पैसा। मरा हुआ आदमी मुर्दा नहीं, तो मुद्रा का मतलब पैसा कौड़ी। क्या होता है? पैसा कौड़ी। और साख क्या होता है? साख का मतलब होता है भरोसा, विश्वास। ठीक है, आगे इसके बारे में और बताएंगे। ठीक है, अच्छे से लास्ट में। बचत तो आप जानते हैं, आप जो कमाते हो, जो खर्च करते हो, तो टोटल कमाई में से खर्च को घटा दो, बचत निकल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना रे। लेकिन बात आता है सर जी कि जो मुद्रा है, क्या मुद्रा का विकास डायरेक्ट हो गया तो मैं अचानक से एक हो गया? नहीं ना, धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ। धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ है। यानी कि अगर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो मुद्रा है ना, सबसे पहले जो मुद्रा के रूप में हम, क्योंकि देखो जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो उसके पहले लोग तो आखिर बिजनेस करता था ना, व्यापार करता था ना। तो कैसे करता था? क्योंकि उसमें पैसा नहीं था, तो उस समय चलता था एक प्रणाली था, उसका नाम था वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या था बच्चा जी? वस्तु विनिमय प्रणाली। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है सर, ध्यान से समझना। देखो, वैसा प्रणाली जिसके अंतर्गत एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को ले लिया जाता है। यानी मान के चलो कि हमारे पास चावल बहुत सारा है, लेकिन गेहूं हमारे पास नहीं है। किसी दूसरे पर्सन के पास गेहूं है, उसके पास चावल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि उसको अपना चावल दे देंगे और उससे क्या कर लेंगे, गेहूं ले लेंगे। हमारा काम हो गया ना। तो यानी इसी को बोलते हैं क्या, कि वस्तु का हम लोगों ने आदान प्रदान, मतलब अदला बदली कर लिया ना। यानी मुद्रा के रूप में हम लोग वस्तु को ही दे दिए। किसको दे दिए? तो उसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी इसमें क्या होता है, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना, है ना। यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना। यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना। कोई दिक्कत? वस्तु विनिमय प्रणाली समझ में आया? ये कब की बात बता रहे हैं बच्चे जी? जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कत आता था। जिसमें सबसे मेन दिक्कत था ना, जो सबसे अहम दिक्कत था, वो था क्या? वो था दोहरे संयोग, है ना। जो सबसे मेन था, क्या था? यानी आवश्यकता का दोहरा संयोग। क्या था? आवश्यकता का दोहरा संयोग का अभाव था। आवश्यकता के दोहरे संयोग का क्या था? अभाव था। आवश्यकता के दोहरा संयोग का अभाव का मतलब क्या हो गया? जैसे मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम जैसे बोले कि हमारे पास चावल था, हमको गेहूं चाहिए था, उसके पास गेहूं था लेकिन चावल नहीं था, तो चावल चाहिए था। अगर मान के चलो ठीक है, वो तो था तब ना। यानी हमको वैसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो मेरे पास है ना, उसका जरूरत हो उस चीज का, और जो उसके पास है उसका जरूरत हमको हो। तो ये दोहरा वाला काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक दोहरा वाला काम हो रहा है ना, दूसरे के पास हमको जाना पड़ रहा है। वो भी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास हमारा सामान अवेलेबल हो, जो हम चाह रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग बात को? यानी कि हमको जाना पड़े, इसीलिए बोलते हैं दोहरा संयोग। क्या बोलते हैं? यानी इसका अभाव है। वस्तु विनिमय प्रणाली में इसका अभाव है। अब ऐसा आपको जरूर थोड़ा था कि हम उसके पास जा रहे थे चावल के लिए, गेहूं के लिए। अब आदमी बोलता कि यार मेरे पास तो खुद है गेहूं, चावल है, तो हम तुमको गेहूं कहाँ से देंगे?
है ना, या ऊपर मन रहेगा कि नहीं 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 लेंगे, हमको चावल नहीं चाहिए, हमको चावल तो हमारा दाल गलेगा वहां पे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, कठिनाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये सबसे अहम था, ये सबसे अहम था। अब सिर्फ यही एगो नहीं था, बहुत सारा कठिनाइयां था, बहुत सारा कठिनाइयां था। यानी अब हम देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न कठिनाई क्या क्या था, ठीक है ना। तो देखेंगे बच्चा जी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न कठिनाई, देखो प्यारे बच्चों ध्यान समझो। अब यहाँ पे क्या क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, हम सब तो एक एक करके आपको समझाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। और प्लीज आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, काफी मजा आने वाला है ना। तो ध्यान से समझो और लाइव में जुड़ो यार, शाम में 6 बजे लाइव में, शाम में 6 बजे जुड़ो ना, काफी मजा आएगा, ठीक है। अगर अच्छा नंबर लाना तो लाइव में जुड़ना बहुत जरूरी है, एकदम 100% जुड़ना जरूरी है। तो देखो वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वस्तु का आदान प्रदान करने में हमको क्या क्या कठिनाइयां आएगा, हम सबको एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहला जो कठिनाई का सामना तुमको करना पड़ेगा वो ये होगा कि मूल मापन की कठिनाई। क्या होगा बच्चा? मूल मापन की कठिनाई। मूल मापन की कठिनाई। अब समझिएगा सर बात को, सर ये मूल मापन की कठिनाई क्या है? अरे तो आज के जमाने में हम लोगों के पास 10 का नोट है, 20 का नोट है, हर चीज का नोट है, यानी उसका वैल्यू फिक्स है, उसका वैल्यू फिक्स है। लेकिन पहले के जमाने में लोगों के पास नोट नहीं था, तो वो अपने सामान के बदले दूसरे सामान लिया करता था। लेकिन अब हमको कोई सामान लेना है तो 10 रुपए का 10 का नोट उसको दे दिए, क्योंकि वैल्यू फिक्स करके रखा हुआ है। लेकिन अगर कोई मान लेता चावल दिया, अब इतना चावल का वो कितना लेगा कोई पता है? क्योंकि वैल्यू फिक्स नहीं है, उसका वैल्यू फिक्स नहीं है। या कोई जूते उते ले रहा है या कोई सामान ले रहा है, अब कितना लेगा पैसे को गारंटी है, यानी उसका वैल्यू फिक्स नहीं है। तो मूल मापन उसका पता नहीं चला था, मूल मापन में कठिनाई हो रहा है ना, किसी से ज्यादा भी लग जाएगा, किसी से कम भी लग जाएगा। बात को समझ आ रहा है? तो सबसे पहला पॉइंट था कि मूल मापन की कठिनाई, मूल मापन की कठिनाई। उसका दूसरा जो दिक्कत यहाँ पर आने वाला था वो क्या था? जो दूसरा इसका दिक्कत था बच्चा जी, हाँ, जो इसके बाद सेकंड नंबर जो था वो था मूल्य का संचय, मूल्य का संचय में कठिनाई। क्या था? मूल का संचय में कठिनाई। अभी संचय क्या होगा? तो देखो, तो पहले के जमाने में पता है कि लोग वस्तु का आदान प्रदान करते थे। अब मान के चले कि हम गेहूं दे दिए, उससे चावल ले लिए, तो चावल को हम कितना दिन रख सकते हैं यार? सोचो, चावल को तुम कितना दिन रख सकते हो? ज्यादा दिन रखोगे तो खराब हो जाएगा, खराब होगा ना जी। अब फिर पहले के जमाना में लोग सिर्फ अनाज को ही नहीं, गाय भैंस जानवर, यहाँ तक उसके चमड़े को भी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करता था। यानी फिक्स कर दिया कि गाय है ना, यानी इसको मुद्रा बना दिया, इसको सब लेगा। अब ठीक है, मुद्रा मतलब सबको लेना कंपलसरी है, जैसे आज पैसा सबको ले लेता है, तो कोई गाय ले लिया तो गैया के तुम कितना दिन तक रखोगे रे? अब 4 दिन 5 दिन में भूखे प्यासे मर जाएगा वो ना। तो दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये मूल का संचय यानी कि आप उसको जमा करके नहीं रख सकते हैं, ज्यादा दिन तक जमा करके नहीं रख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? फिर एक आता है तीसरा पॉइंट है, इसका जो तीसरा गड़बड़ी होने वाला वो है मूल का हस्तांतरण में कठिनाई। मूल का हस्तांतरण में कठिनाई, है ना। अब यहाँ ध्यान समझो, ये क्या होता है भाई? मूल्य का हस्तांतरण, है ना। हस्तांतरण में भी कठिनाई हो रहा था, मूल के हस्तांतरण में भी क्या हो रहा था? कठिनाई हो रहा था। अब जैसे कठिनाई इसलिए हो रहा था कि जैसे जिसका वैल्यू फिक्स है कि 10 रुपए का सामान है तो आदमी 10 रुपए ले लिया, और इतना चावल के दाम में फिक्स नहीं किया तो किसी से ज्यादा भी लेगा, किसी से कम भी ले लेगा, समझ में आ रहा है। और उसको मान के चलो कि अगर 20 रुपए का सामान है और हो सकता 30 रुपए ले लिया, तो जो हस्तांतरण हो रहा है, हम एक दूसरे को दे रहे हैं, वो जो हमको फिर वापस पैसा करने वाला है, तो कभी कम भी हो रहा है, कभी ज्यादा भी हो रहा है। तो यहाँ पे भी नुकसान हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे भी दिक्कत आने लगा, लोगों को क्या होने लगा? किसी को लॉस हो रहा है, किसी को प्रॉफिट हो रहा है, तो दिक्कत होने लगा। तो यहाँ पे भी परेशानियों का सामना करने पड़ा, किसमें? मूल का हस्तांतरण में। उसके बाद आता था, उसके बाद अगला पॉइंट है मूल्य का विभाजकता। मूल्य का विभाजकता यानी कि बंटवारा, यानी उसको बांटना, है ना। मूल्य की विभाजकता में भी कठिनाई आने लगा। अब ये कैसे होने लगा भाई? समझो जरा बात को, है ना। कि सर इसको में कैसे हो गया कठिनाई? देखो, विभाजकता का मतलब होता है कि उसको जैसे मान के चल मेरे पास 50 का नोट है,
100 का नोट है तो हम आराम से उसको 10-20 में तो बदल सकते हैं। सामान लेंगे तो हमको मतलब टुकड़ा टुकड़ा में हो जाएगा। नहीं रहे 50 रुपये 20 रुपये का सामान है तो 20 का नोट दे दिए, 30 रुपये का सामान हो तो 30 रुपये दे दिए, 40 का सामान हो 40 रुपये दे दिए। लेकिन पहले के जमाना बोले कि एगो गाइए के बनाता था, सबके लेना है, एगो बकरियो है। अब मान के चल कि एकरा बकरी चाहिए और एकरा गाय चाहिए, तो ई जाएगा कहेगा तू बकरी दे दे, ये कुछ दे देगा, अपन गाय दे देगा। तो ई बोलेगा तो हमको तो पागल समझ के रखा, हमारे गैया इतना बड़का हो रहे और तो बकरिया इतनी को हैया हो, तो कैसे दे देगा तोरा? तो ये गैया के पीछे पीछे काटेगा? नहीं, बोलो काट के देगा उसको कैंची से आधा नहीं ना दे सकता है। तो यहाँ पर दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि मूल्य का विभाजकता में क्या हो रहा है? कठिनाइयां आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत सारा दिक्कत होने लगा लोग को। और क्या हो सकता है असर? तो भविष्य में क्या होगा? भविष्य के भुगतान में कठिनाई, भविष्य के भुगतान में कठिनाई, यानी भविष्य के भुगतान में कठिनाई। अब कैसे कठिनाई? तो बोलवे कहते हैं कि अब गाय भैंस का मुद्रा बना के रख ले है, गाय को कितना देर रखेगा? 1 दिन 2 दिन से ज्यादा रखेगा, अब मर ही जाएगा फिर भूखे प्यासे। यानी फ्यूचर में कभी मान के चलो हम 1 साल के बाद कोई काम करना रहेगा, शादी ब्याह करना है, तो कैसे होगा? आज तो पैसा में जमा करके रख लेता है, काम कर लेता, लेकिन नौकरी कैसे करता? तो वहां पे भी दिक्कत हो रहा है, यानी वो जमा करके नहीं रख सकता है। अब भविष्य के लिए जमा करके, यानी भविष्य में वो पेमेंट भी नहीं कर सकता है, तो वहां पे उसको दिक्कत हो रहा नहीं हो रहा है। और इसमें जो सबसे अहम पॉइंट हम बता रहे थे अभी तुम लोग को, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताते हैं? आवश्यकता का दोहरा संयोग का अभाव होना। क्या बोल रहे थे? आवश्यकता का दोहरा संयोग का अभाव है ना। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, ठीक है ना। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, हाँ, अभाव होना। यानी कि यहाँ पर बताया ना क्या दिक्कत हो रहा था। अब जैसे मान के चल कि एक पर कहानी है थोड़ा सा कि एगो नाव था, क्या था? नाविक यहाँ पर बैठा था, ठीक है, ठीक है, नाविक ऐसे से नाव चला रहा था, ठीक है, खेल रहा था पानी में। एने से गया कौन? लल्लू, हमको नाव पार करा दो, हमको ई पट्टी सुपट्टी जाना है, अब बदले में तुमको हम गेहूं देंगे। क्या देंगे? अब ई कोची कर रहा है कि हमारा पास गेहूं पहले से है, हम गेहूं ना ले, गेहूं हमको चप्पल चाहिए। क्या चाहिए? चप्पल चाहिए। अब ई बेचारा का हो गया फेरा, अभी जाके ढूंढने चल रहा है कि चप्पल कौन ले, गेहूं कौन ले वाला है, जो गेहूं अभी ऐसा इंसान को ढूंढेगा जो इससे गेहूं लेगा और इसको चप्पल देगा। अभी बेचारा जाकर ढूंढते ओकरा कि भैया गेहूं लेबा, चप्पल हवा, तो कि हाँ हवा, तो ले ला गेहूं, चप्पलवा दे दा, खोजते खोजते मिल गया। ओकरे बाद चप्पल लेकर के आगा, फिर इसको बोला कि भैया दिला चप्पल तो लिए हुआ है, तो कहा हाँ अब बैठ जा, अब एकरा पार करा देते। कितना दिक्कत हो रहा है, कितना दिक्कत हो रहा है। मान लेगा खोदते खोदते 1 महीना लग देते, तो 1 महीना तो बैठा रहे, 1 महीना तो नदी पार नहीं करेगा, दिक्कत है ना। तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो सबसे अहम दिक्कत यही था, आवश्यकता का दोहरा संयोग का अभाव था वहां पे। आवश्यकता के दोहरा संयोग का अभाव मतलब कि जो चीज जिसके पास जा रहा है उनका पास है ही नहीं है, तो इन्होंने घूमने पड़ रहा है, हमको घूमने पड़ रहा है, तो इसका क्या हो गया? अभाव हो गया। बोली जी कोई परेशानी कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ बढ़िया से, है ना, आराम से समझ में आ गया होगा तुम लोग को। चल अब यहाँ से तुम लोग क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मान लो कि तो जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ तो तभी का बात है, लेकिन जब आगे चल के मुद्रा का विकास हो गया, आगे चल के मुद्रा का विकास हो जाएगा, तो पूछेगा, सवाल पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि मुद्रा जो है, यानी मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली को कैसे दूर किया। मुद्रा जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न कठिनाई को कैसे दूर किया। तो एक उल्टा लिख देना, आंसर आ जाएगा। कैसे? जैसे मूल मापन की कठिनाई, तो वहां पर मूल मापन की कठिनाई हो रहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें मूल मापन की कठिनाई में मूल मापन में कठिनाई नहीं होती है, आसानी से हम पैसा को बांट सकते हैं। नहीं, मूल 10 रुपए का सामान है, 20 रुपए का सामान है, 30 रुपए का सामान है ना। उसके बाद कुछ मूल का संचय करना, आज पैसा को तू जितना समय तक रख जमा करके, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है रे? तो यहाँ पर दिक्कत हो रहा था, यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे मूल का संचय हम आसानी से कर सकते हैं, है ना, हमको अभी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। मूल का हस्तांतरण आराम से हम किसी को पैसा दे सकते हैं, वो हमको पैसा काट के दे देगा, वापसी रिटर्न कर देगा। 30 रुपए का सामान है तो 50 का नोट 20 रुपए तुमको भी देगा, हमको भी देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी इसमें भी परेशानी नहीं है। मूल का विभाजकता में कठिनाई, यानी विभाजकता का मतलब बंटवारा, 10 रुपए का सामान तो 10 रुपए दो, यानी कि 50 का नोट दे दिली और नाव खुद रहे, जो भाग पकड़ लो, क्लियर, 40 पे गोल,
समझ रहा है। तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होने लगा, आराम से हम विभाजकता को क्या कर सकते हैं, उसको विभाजन में मतलब मुद्रा को बांट सकते हैं। 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया देता हर किसी का नोट है, नहीं 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 50 रुपया है कि नहीं, आराम से बटा हुआ है। 2000 1000 भविष्य में भुगतान करो ना, जितना करना है 10 साल में भुगतान कर रहा है, बैंक का पैसा रख दिया, जो बैंक का पैसा रख दिया, पैसा रखा है, जब 10 साल आएगा निकालो भुगतान कर दो, कोई दिक्कत हो रहा है। तो भविष्य में भुगतान करके को दूर कर दिया ना, आवश्यकता का दोहरा संयोग था उसको भी खत्म कर दिया। यानी एक जरूरत ना है, पैसा हर कोई लेगा, जेकरा पास है वो लेगा, जेकरा पास ना है वो लेगा। लेकिन यहाँ पर था वो बोल रहा ना हम चप्पल में लेवे करबो, तो बोलते ना गेहूं में ये है, तो चप्पला ढूंढ के ला जाके, समझ नहीं बात के। तो ये इस सब लिख देना, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा। तो ठीक इसका उल्टा लिख देना, जब बोलेगा ना कि मुद्रा वस्तु का बिना, मुद्रा जो है वस्तु बिना प्रणाली में उत्पन्न करने को कैसे दूर किया, तो यहाँ पर जहाँ पर हो रहा है वहां पर लिखना नहीं हो रहा है, मतलब नहीं होता, इसका खाली उल्टा कर देना, ठीक है, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम जो देखेंगे इसमें, अब इसके बाद जो है आएगा तुम्हारा मुद्रा प्रणाली, क्या आएगा, मुद्रा प्रणाली, कौन सा प्रणाली, मुद्रा विनिमय प्रणाली, सॉरी मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय प्रणाली है ना जी, मुद्रा विनिमय प्रणाली। यानी मुद्रा विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता, यहाँ था वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि भाई एक वस्तु दे रहे थे तो दूसरा वस्तु ले रहे थे, यहाँ मुद्रा विनिमय प्रणाली, यानी हम मुद्रा देंगे वस्तु, यानी कोई सामान को हम पैसे देकर खरीद लेंगे, मुद्रा के द्वारा खरीद लेंगे, क्या करेंगे, यानी मुद्रा के द्वारा खरीदेंगे फिर बेचेंगे भी, यानी मुद्रा के द्वारा खरीद बिक्री करना ही क्या कहलाएगा, मुद्रा विनिमय प्रणाली है ना। यानी मुद्रा के द्वारा खरीद बिक्री करना क्या कहलाएगा, मुद्रा के द्वारा खरीद बिक्री करना क्या कहलाएगा, हाँ मुद्रा विनिमय प्रणाली, मुद्रा विनिमय प्रणाली है ना। अब हम देखेंगे तो आखिर मुद्रा का विकास कैसे हुआ, बात है ना कि वस्तु के बाद सर मुद्रा विनिमय प्रणाली आ गया, मतलब पैसा दे के खरीद ले रहा है, बेच दे रहा है, तो विकास कैसे हुआ, यानी मुद्रा का हमारे पास जो है वो विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर समझते रहना, ध्यान से देखते रहना। देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि जब आखेटक युग था, कौन सा युग था, आखेटक युग। आखेटक युग का मतलब जब लोग शिकारी था, क्या था रे, लोग जब शिकारी था, है ना, क्या बोल रहे हैं हम, शिकारी, आखेटक युग है ना, हाँ वापस से आ जाइए आप लोग। तो हम कहाँ पे बता रहे थे, बोलिएगा, बताओ जरा। हाँ हम बताए थे कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद मुद्रा का विकास हुआ, तो मुद्रा का विकास किस तरीके से, किस रूप में स्टार्टिंग हुआ, देखो थोड़ा ना डायरेक्ट पैसा हो गया होगा, 1 रुपया आ गया, मुद्रा आ गया। तो पहले जब आखेटक युग था, यानी शिकारी, जब मानव जो था किस रूप में था, शिकारी के रूप में था, किस रूप में था, तो उस समय ये क्या किया ना कि जो जानवर होता था, जैसे गाय हो गया, क्या हो गया, गाय हो गया, या कोई भी पशु हो, कोई भी है ना, बहुत सारे पशु है, बकरी है, भैंस है, बहुत सारे पशु है ना, या फिर उस जमाने में और क्या चलता था, अनाज, क्या चलता था, अनाज, या फिर कोई गाय भैंस का चमड़ा हो गया, है ना, तो ये सब। तो ये देखो कि क्या करता था कि गाय को ही मुद्रा बना दिया, आज जैसे कह दिया, जैसे कैसे आ जाएगा नोट, मोदी जी नोट 500 को निकाल दिया, बोला कुछ इसको सबको खरीद, सब लेगा, जो नहीं लेगा उसको सबको लेना ही लेना है ना। तो उसी प्रकार से गाय को मुद्रा बना दिया, बोला कुछ गाय सब लेगा, गाय सब लेगा, यानी कि हर किसी को लेना है ना। और कोई पशु को बना दिया, कुछ अनाज को बना दिया, जैसे गेहूं चावल को अनाज बना दिया कि अनाज है, गेहूं है तो सब गेहूं लेगा। आज कैसे पैसा जिसको जरूरत है, पैसा है वो भी लेता है, पैसा नहीं है वो भी लेता है, तो वैसे वहां पर कर दिया। और चमड़ा भी उसी प्रकार से कर दिया, यानी इस रूप से वो बना दिया। लेकिन बना तो दिया, लेकिन काम थोड़ी ना होगा कि फिर गाय दिया तो गैया फिर धीरे रख ही नहीं सकता है, ये चमड़वा के कितना दिन रखेगा, अनाज रखेगा तो खराबे हो जाएगा, तो जमा भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ भी परेशानी खड़ा हुआ, बोलो यहाँ परेशानी खड़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो जब यहाँ भी परेशानी खड़ा हो गया ना, तो उसके बाद क्या होगा, फिर आगे और कुछ विकास होगा, लोग क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, दिमाग लगाएगा ना, लोग क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, क्योंकि तुमको पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार का जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार का। अब यहाँ पे लोगों को इस चीज की जरूरत था कि कोई ऐसा मुद्रा हमको चाहिए जिसको हम जमा रख सके, आराम से भविष्य में भी काम कर सकें, ऐसा मुद्रा चाहिए। तो उसका आवश्यकता था, आवश्यकता के चक्कर में क्या करेगा, वो आविष्कार कर देगा, खोज कर देगा, है ना। उसी को बोलता है कि इसीलिए कहता है कि आवश्यकता ही आविष्कार का क्या है, जननी है। तो जैसे देख अब आगे चल कर विकास होगा, क्या होगा, विकास होगा। तो कौन सा युग आएगा, ये आखेटक युग था ना, अब आएगा धातु युग। कौन सा युग आएगा, धातु युग में क्या रहेगा, धातु रहेगा। तो धातु में कुछ रहता है, सोना चांदी तांबा पीतल सब कुछ है,
धातु है। तो उस समय जो धातु था वो कौन सी था देख, उस समय तो सोना था। क्या था? सोना। फिर कौन सी था? चांदी। फिर कौन सी था? लोहा। कौन सी था? लोहा। फिर कौन सी था? तांबा। क्या था? अब ध्यान से समझो। तो जब धातु युग आया तो लोग क्या किया कि धातु को ही मुद्रा बना दिया। क्या बना दिया? यानी सिक्का बना दिया। धातु से क्या बना? धातु युग में कुछ यानी सिक्का। क्या किया इसका? सबका सिक्का ढाला। क्या ढाला? सिक्का ढाला। लोहा का, चांदी का, तांबा का, सोना का, सबका सिक्का ढाला। ठीक है ना। अब जब लोहा का सिक्का ढाला, तांबा का ढाला, तो बाद में देखा कुछ कि लोहा हुआ जब बाद में जो है ना क्षय हो जा रहा, मतलब कि ज्यादा दिन रख रहे हैं ना तो उसमें जंग लग जा रहा है, मतलब धीरे धीरे वो खराब हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? खराब हो जा रहा है। लेकिन सोना वोना का देखा वो लोग कि सोना चांदी थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है और ये सब बहुत लंबा समय तक रख सकते हैं। कोई सा अभिक्रिया नहीं ना करता है ये सब। कोई सा अभिक्रिया बहुत कम अभिक्रियाशीलता इसका होता है ना, तो अभिक्रिया नहीं करता। तो सोना को एकदम आदमी लंबे समय तक पैसा जमा करके रख सकता है। तो ज्यादातर इसीलिए ज्यादा मात्रा में जो है ना सोना चांदी का सिक्का ज्यादा मात्रा में मतलब कि बनने लगा। ठीक है। और इसलिए तो लोग सुनता हो कि पहले के राजा महाराजा सोना का सिक्का देता था। समझ गया? तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो यहाँ पर सिक्का आगे नहीं आ गया, यानी अब तो ये आसानी हो गया। अब सिक्का अब जब ये सिक्का आया ना, जब सिक्का आया तो यहाँ भी लोगों को परेशानी होगा। अब ढेर सारा सिक्का हो गया। जैसे मान लो देख, जितना सोना का वजन होता था ना, सोना का वजन यानी सोना जिस हिसाब से भारी है उसी हिसाब से तुम्हारा सामान मतलब उसका कीमत तय किया। समझ आ रहा है? वजन के हिसाब से। अब मान के चल कि किसी को ज्यादा सोना अगर पैसा लेके जा रहा है, ढेर सारा हो गया सिक्का, तो उसको उठा के लेके जाने में परेशानी था। भारी था कि नहीं था? बहुत तरह की बात होता था, दिक्कत होता था। ठीक है ना। अब के तो हालांकि नोट में क्या था, अब के नोट में क्या था कि एकदम फिक्स है कि कागज का नोट है। एकरा पर सरकार जो है क्या करता है, खाली ऐसे मोहरवा मार दिया। क्या मार दिया है? मोहर मार दिया। भारत सरकार का मोहर लग गया, RBI का मोहर लग गया, बोल दिया कि हाँ ये 10 का नोट है तो ये 10 का नोट है। सब इसको मार रहा 10 का नोट है कि नहीं है? जबकि कागजवा के देखो तो कोई वैल्यू नहीं है। कागजवा की कितना कीमत होगा, लेकिन उसको एक दम पर एक बना दिया 500 थे, 500 का नोट हो गया। लेकिन ऐसा कुछ पहले था नहीं, कोई सरकार में नहीं, खाली सोना का सिक्का ढाल दिया ऐसे ही। अब उसको क्या हो गया? सिक्का हो गया। क्या हो गया? सिक्का। तो जब ये था धातु युग के समय, लेकिन बाद में जब ये सबको दिक्कत होने लगा, पैसा उसे ज्यादा मात्रा में लेके जाने में इन्ने होने, तो बहुत परेशानी होने लगा। तो अब जो है आगे चल करके वर्तमान समय यानी अभी वर्तमान समय बोले तो अभी अब किस किस का इस्तेमाल हो गया बताओ? तो तू लोग देखता है कि अब जो है ना, अब वर्तमान समय की बात करेगा तो जो हमारा मुद्रा है ना, कब की बात करेंगे? वर्तमान समय में। कौन समय में? वर्तमान समय में हमारा जो मुद्रा है, क्या है? मुद्रा। वो क्या है? तो तू देखे मुद्रा जो है 2 रूप में यहाँ पर हमारे पास अभी है। मुद्रा हमारे पास कितना रूप में है? 2 रूप में है। देखो कौन कौन? एक तो सिक्का, एक तो सिक्का, एक तो नोट। दिखता है 10 के नोट, 20 के नोट, 5 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, 1000 के नोट, है ना? सबका नोट है। सिक्का भी है कि नहीं? यानी अभी हमारे पास दोनों है। क्या है? दोनों है। और तुमको पता है कि हमारे यहाँ जो वर्तमान समय में जो नोट उठ हमारा जो नोट उठ है, तो नोट पे किसका जो मुद्रा होता है, मुद्रा को किसके द्वारा मान्यता मिलता है? पहले कोई से थोड़े मान्यता मिला था, सबके बस ढाल के चला रहा था, ये लोग मान रहा था। लेकिन अभी क्या है, हमारा मुद्रा को भारत सरकार से क्या मिला हुआ है? मान्यता मिला हुआ है। मुद्रा हमारे मुद्रा को इसको यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे? वर्तमान समय में ना, वर्तमान समय में मुद्रा की बात किया है ना। हाँ, कितना भाग में अभी है मुद्रा? किस किस रूप में है? तो एक तो सर अभी हमारा सिक्का के रूप में है। किस रूप में है? सिक्का। हाँ, सिक्का के रूप में हम मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, और एक हम मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं नोट के रूप में। ये जो मुद्रा है, अभी जो हमारे पास जो मुद्रा अवेलेबल है, उसको कौन मान्यता प्राप्त करता है? तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। देखता है मोदी जी अभी बोल देगा कुछ, आया था नोटबंदी आया था, तो मोदी जी बोला कि 500 का पुराना नोट बंद, 1000 का पुराना नोट बंद, अब हम नया नोट चला रहे हैं। तो मान्यता रद्द कर दिया, तब उसको कोई पैसा लेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही बोला कि ये वाला नोट की मान्यता दे दिया, तो उसको सब लेने लगा ना। तो वैसे ही यहाँ पे इसको मान्यता कौन देता है? तो भारत सरकार। यानी मुद्रा को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। अब भारत सरकार को मान्यता कौन देगा? RBI। हाँ, इसको देता है कौन? RBI। हाँ, जो हमारा भारत सरकार है, ठीक है ना, केंद्र में जो बैठा है, उसको कौन देगा? RBI। कौन देगा? RBI क्या है? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI एक बैंक है। क्या है? RBI एक बैंक है। तो जब ये बैंक है, ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है ना? भारत का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। तो जब बैंक है तो सबका खाता खुलेगा,
खुलेगा ना? तो नहीं, एकरा में कोई का खाता नहीं, एकरा में बैंक का यानी बैंकों का बैंक है, एकरा में खाली बैंक का खाता खुलता है, यानी बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक है, यानी एकरा में जितना भी बैंक है ना अपना खाता खुलवाता है। अब सब बैंक कोई क्या देता है? लोन देता है। क्या देता है? लोन देता है, यानी कि एकरा में बैंकों का बैंक है, यहाँ बैंक का खाता खुलता है ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं केंद्रीय बैंक। कैसा बैंक? केंद्रीय बैंक। हाँ, केंद्रीय बैंक। क्या बोल देंगे इसको? हम इसको बोल देंगे केंद्रीय बैंक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब तुम लोग को पता है कि जितना भी नोट छपता है ना, है ना, 1 रुपया का नोट के छोड़ के, 1 रुपया का नोट के छोड़ के जितना भी नोट है ना, सब पर किसका साइन होता है? तो सब पर साइन किसका होता है? नोट पर साइन हाँ गवर्नर का, आरबीआई का जो गवर्नर होता है ना, आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसका साइन होता है। ठीक है। हाँ, अभी शशिकांत दास है इसका आरबीआई का गवर्नर। ठीक है। तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है उस पर 1 रुपया के नोट के छोड़ करके क्या होता है? सिग्नेचर होता है। और नोट छापता कौन है? तो यही आरबीआई। कौन छापता है? आरबीआई छापता है। अच्छा, इसका स्थापना पूछेगा, स्थापना कब हुआ था? 1935। हाँ, वेरी गुड। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन फिर पूछ देगा कि बताओ ये जो बैंक है, तो ये बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बताओ? 1949। हाँ, राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में जो है बैंक का क्या था रे? राष्ट्रीयकरण किया था। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ध्यान से देखना, सुनो। अब इसके बाद जो है जब इतना चीज हो गया है, उसके बाद क्या होगा? मुद्रा का धीरे धीरे मुद्रा, अब हम देखो कि मुद्रा का विकास कैसे कैसे हुआ था, समझो ध्यान से। इससे सबसे पहले हम मुद्रा की बात किए, ठीक है ना। तो सबसे पहले धातु के रूप में लिया कि नहीं लिया, यानी कि धातु का मुद्रा बनाया जिसमें सिक्का ढाला कि नहीं ढाला। उसके बाद फिर नोट भी आ गया, आया रे। अरे पहले धातु का सिक्का बनाया, सिक्का से फिर क्या बनाया? नोट के रूप में लिया आया। और नोट से कौन सी आ गया? अब तो चेको आ गया है। चेक का नाम सुना तू लोग? अब तो एटीएम हो गया है, कुछ निकल गया है। एटीएम बोले तो कौन एटीएम मशीन में दे देगा तोरा? एक में एटीएम कार्ड होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है, समझ में आ रहा है? एक होता है डेबिट कार्ड। कौन सा कार्ड? एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। कौन सा कार्ड? क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड जिससे पैसा निकालते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालता है, लेकिन एक अकाउंट में पैसा रहता है। ये दोनों कार्ड है जिसे मशीन में डालो पैसा निकाल लो, मशीन में डालो पैसा निकाल लो, तो पैसा निकाल सकते हैं डेबिट कार्ड से। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस तरीके से तुम्हारा मुद्रा का धीरे धीरे विकास होते गया। आज हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अब तो और ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। फोन पे चल गया है, कोई कार्ड वार्ड नहीं रहा, मोबाइल से सब चीज ट्रांसफर कर दो। बहुत ज्यादा आगे निकल गया डेवलपमेंट, है ना। दुनिया काफी आगे चला गया। ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोग को समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब जो इसके बाद तुम लोग को बताएंगे कि मुद्रा के परिभाषा बहुत सारा जो है अर्थशास्त्री आएगा और अपना अपना हिसाब से मुद्रा का परिभाषा देगा। ठीक है, और जो आप बताएंगे ना वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा लेकिन नहीं है, लेकिन अभी जो बता रहे हैं उसको इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से देख। तो फट से तुम लोग उतार लिया है। चलिए आ गया ये प्यारे बच्चे नन्हे मुन्ने। यहाँ देखो, अब हम बताएंगे मुद्रा के परिभाषा जो है। बहुत सारा अर्थशास्त्री लोग आएगा, है ना, बहुत सारा अर्थशास्त्री लोग आएगा और मुद्रा का क्या देगा? मुद्रा के परिभाषा देगा। हाँ, परिभाषा देगा। और ढेर सारा अर्थशास्त्री आएगा, सब अलग अलग देगा। क्या देगा? हाँ, मुद्रा के परिभाषा बहुत क्या लिखा है? मुद्रा के परिभाषा, अरे कैसे लिखा गया यार? मुद्रा के परिभाषा जो है ना, परिभाषा बहुत लोग अलग अलग दिए। हाँ, बहुत लोग आता है ना, बहुत लोग मुद्रा के परिभाषा बहुत लोगों ने अलग अलग दिया, है ना, अलग दिया। ठीक है ना, यानी अर्थशास्त्री लोग आता है और आकर के मुद्रा के जो है परिभाषा देता है अपना अपना हिसाब से। तो सबसे पहले जो तुम्हारा अर्थशास्त्री आता है उसका नाम होता है प्रो हार्टले विदर्स। क्या होता है? जल्दी बोलो। हाँ, पढ़े नहीं आ रहा का? प्रो हार्टले विदर्स। अब प्रो हार्टले विदर्स के अनुसार जो मुद्रा का परिभाषा था, ये क्या कहा? ये कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का काम करे। मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का काम करे, यानी मुद्रा का कार्य करता हो। कितना आसान भाषा दे दिया नहीं रे? जिस तरह से बोर्ड क्या है, तो बोर्ड वह है जो बोर्ड के काम करे। मार्कर कौन है? तो मार्कर वह है जो मार्कर के काम करे। मोबाइल क्या है? तो मोबाइल वही है जो मोबाइल के काम करे। कितना आसान भाषा है।
हाँ ये आसान भाषा था, एक ने पूछ दिया 2021 के एग्जाम हुआ था मैट्रिक वाला में, उसमें ये पूछ दिया। अब सोचा यही पूछ दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तब प्रो हार्टले विदर्स के हिसाब से, प्रो हार्टले विदर्स के हिसाब से मुद्रा क्या परिभाषा था? मुद्रा वह है, मुर्दा नहीं रे चुट्टा, मुद्रा वह है, मुद्रा वह है हाँ जो मुद्रा का काम है, मुद्रा का काम करे, मुद्रा का कार्य करता हो, है ना। यानी जो मुद्रा का कार्य कर रहा हो क्या है? मुद्रा है। कितना सिंपल बोल दिया, और यही पूछू दिया, है ना। यही क्या किया? पूछू दिया। एक इसके बाद आता प्रोनैप, क्या आता है? कौन आता है? प्रोनैप। ये कुछ ठीक बोला, ये कुछ है एक बात तनी ठीक लगता है। प्रोनैप क्या कहता है? प्रोनैप कहता है कि मुद्रा कहता है कि वह सारी वस्तु, वह सारी जो राज्य, अब यहाँ पर राज्य कहने का मतलब है देश से, इकोनॉमिक्स में देश को राज्य बोला जाता है, ठीक है ना। तो राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है? देश है। क्या है? देश। कहता है कि वह वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया, वह वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर देती है उसे क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। क्या बोला कि वह वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर, राज्य बोले तो क्या है यहाँ पर? देश ना, देश, हाँ। राज्य नहीं देश, राज्य के द्वारा मुद्रा, वह वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर देता है, कर देती है, उसे कर दिया जाता है या कर देता है, कर देता है, वह मुद्रा कहलाता है। तो दिक्कत क्या? नहीं ना, अच्छा बात बोला है। आज जैसे देखो ना, आज हमारे देश में नहीं है रे, मोदी जी घोषित करके रख ले एकदम, ये 500 का नोट है, एकदम मोहर लगा दिया है, 500 का नोट है ना। गवर्नर साहब कर दिया है, लोग उसको 500 का नोट का वैल्यू दे रहा है, मान रहा है, सही बोल रहा है। लेकिन इनके हिसाब से कुछ ठीक था। एक आता है कौन? तीसरा मार्शल, हाँ। एक आएगा तुम्हारा प्रो मार्शल। कौन आएगा? प्रो मार्शल। ये भी ठीक है, ठाक बोला, लेकिन ये ज्यादा बेटर था। प्रो मार्शल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि वे सारी वस्तुएं मुद्रा है, वे सारी वस्तु मुद्रा है, हाँ मुद्रा है, जिसे किसी को देने पर, जब हम किसी को देंगे तो जिसे किसी को देने पर बिना जांच या पड़ताल के किसी वस्तु या सेवा को खरीदा जा सकता है, या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं? खर्च कर सकते हैं, या उसका भुगतान कर सकते हैं। तो हम उसको क्या कर देंगे? मुद्रा कर देंगे। क्या कर देंगे? क्या बोला कि वे सारी वस्तुएं मुद्रा है, जिसे वे सारी वस्तुएं, बोलो, वे सारी मुद्रा है, वस्तुएं मुद्रा है, जिसे किसी को देने पर बिना जांच किए वस्तु एवं सेवा को खरीदा जा सकता है, वस्तु एवं सेवा को खरीदा जा सकता है ना, खरीदा जा सकता है एवं खर्च कर सकते हैं, खर्च एवं भुगतान, या ये खर्च का भुगतान कर सकते हैं, क्या कहलाता है? मुद्रा। क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाती है, मुद्रा कहलाती। तो दिक्कत यहाँ था तुम लोग को नहीं, ये तीन को है, तीनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखा मैं तो बताया नहीं कि तो पूछ ही दिया है। पहला पूछा क्या हुआ? पूछ दिया है। अब तुम लोग याद रखना, हम अभी आरबीआई के बारे में बता देना। और आरबीआई जो है ना, आरबीआई जो है वो कैसा बैंक है? यानी आरबीआई को छोड़ करके जितना भी बैंक बचेगा वो सब कौन सा बैंक कहलाएगा? व्यावसायिक बैंक। कौन सा बैंक है? हाँ व्यावसायिक बैंक। तब थोड़ा सा व्यावसायिक बैंक को देख लेते हैं। व्यावसायिक बैंक, ठीक है ना। अब समझो यहाँ पर ध्यान से, जो व्यावसायिक बैंक है हमारा, ठीक है ना, तो व्यावसायिक बैंक जो है
आरबीआई को छोड़ने पर जितना भी बैंक बचेगा उसको कौन सा बैंक कहलाएगा? व्यवसायिक बैंक। और व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ था? 1969 यानी 1969 ईस्वी में। और फिर पूछे कि बताओ जो व्यवसायिक बैंक है इसका संख्या पहले कितना था और अब कितना है? तब पहले और अब, तब पहले था के गो 19 हो के गो था और अब के गो हो गया है 12 गो यानी 19 से के गो हो गया। 12 जैसे बहुत सा बैंक को क्या किया ना मोदी जी क्या किया ना कि 2 को 1 गो मिला दिया है। जैसे तुम लोग को पता होगा कि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक पहले अलग अलग था लेकिन अब दोनों को मिला दिया तो वही घाट करके पहले 19 था क्या हो गया रे 12 को घाट बढ़ कर क्या हो गया है आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब एक आता अब बैंक की बात है तो देखो बैंक के बारे में थोड़ा बता देते हैं। बैंक में क्या होता है? तू लोग क्या करता है कि बैंक में जाता है बैंक क्या करता है तो तुमको पता है कि आदमी जो है अपना बैंक में खाता खुलाता है वहाँ अपना पैसा वैसा जमा करता है ना। अब तू पैसा तो जमा करवे करता है तो पैसा जमा करेगा तो थोड़ा कुछ ब्याज देता है। क्या देता है? तो थोड़ा ब्याज कैसे दिया? लोनो देता है नहीं देता है? तो देखो समझो ध्यान से यहाँ पर। जैसे मान ले कि तू बैंक में गया अपना पैसा वगैरह जमा कर दिया खाता खुला लिया तो मान के चल छोटा अमाउंट लेता है 100 रुपए ठीक है 100 रुपए तू जमा किया इस पे तुमको क्या परसेंट देगा? 10% देगा। मान के चल कि तोर पैसा ही है 100 रुपए तू खाता में डाल दिया। अब किसी को लोन चाहिए वो आया लोन लेने के लिए अब वो क्या कि 100 रुपए इसको दे दिया या फिर लोन नहीं देगा तो मान के चलो लोन भी दे सकता है या फिर कुछ बिजनेस भी कर सकता है या किसी को लोन दिया जैसे कि मान के चलो लल्लू पैसा रखा और नदीम चल गया लोन लेने के लिए तो नदीम को यही बैंक को क्या किया लल्लू का पैसा उठा करके 100 रुपए इसको चाहिए था तो तोरा पैसा दे दिया क्या परसेंट पर 10%। तो तोरा से कितना कमाया वो 100% का 100 रुपया का 10% कितना हो 10 रुपया 100% के 1 रुपया 1% 1 रुपया 10% 10 रुपया। अब देखो बैंक 10 रुपया कमाया ना अब तोरा 100 रुपया पर भी कुछ ब्याज देता है थोड़ा कम देता है मान के चलो 5% दिया। कितना परसेंट दिया? यानी तोरा कितना पैसा दिया? 105 रुपया दिया। यानी कि देखो 10 रुपया कमा लिया तोरे पैसा से और तोरे 5 रुपया दे दिया 5 रुपया अपने भी रख लिया तो बैंक के यही ना प्रॉफिट है। बैंक के प्रॉफिट यही सब ना है। समझ में आ रहा है बात को? अच्छा अब बोला कि सर तो ठीक है तो लोन दे रहा था क्या लोन पूरा पैसा देता है? मान के चल कि तू 100 रुपया दिया है तो क्या 100 रुपया का 100 रुपया किसी को लोन नहीं दे देगा तुम्हारा पैसा उठा के? तो कहता है कि जिस अकाउंट का अगर खाता है जिस अकाउंट का अगर खाता जो आदमी है वो अगर एक खाता में अगर 100 रुपया है तो वो 85 रुपया तक लोन दे सकता है। कभी भी 100 रुपया नहीं देगा। अब मान लो 100 रुपया दे देगा आग निकल है पैसा दे हमारे तो कौन करेगा रे आए तो 15% वो रखता है खाता में पैसा जितना अमाउंट होता है उसका 15% खाता में पैसा रहता है कि इतना पर पैसा रहता है कि अगर जहरा आदमी आ गया ना तो उसको पैसा जितना हम लिमिट बना के रखें कि आपको एक दिन में इतना देंगे वो उतना उसको दे सकते हैं। समझ आ गया? तो 85% वो लोन लगा सकता है लेकिन 15% वो क्या करेगा यानी बैंक जो है पूरे पैसे का 85% ही लोन दे सकता है। कितना परसेंट? 85%। मात्र 85% जो है क्या करता है लोन देगा। समझ गया? किसका बता रहे हैं हम? किसी खाता धारक का पैसा अगर बैंक यूज करेगा तब और उसका 15% रखता है। 15% पैसा रखना क्या है? रखना अनिवार्य है। क्या है? 15% पैसा रखना अनिवार्य है यानी 100% उसके पास पैसा रहना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या? अब तू ध्यान से समझ बैंक तो तुमको लोन देवे करेगा। लोन लेता है ना सब तो लोन के पास लोन भी 2 प्रकार का होता है। इसको बोलते हैं उधार। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको लोन। ये क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार के? एक होता है फॉर्मल लोन। कौन सा लोन? फॉर्मल लोन। एक होता है इनफॉर्मल। क्या होता है? इनफॉर्मल लोन। इनफॉर्मल लोन। अब अगला सवाल समझो। इसको बोलते हैं औपचारिक। क्या बोलते हैं? फॉर्मल। इसको हम औपचारिक भी बोलेंगे। औपचारिक औपचारिक या इसी को बोलते हैं संस्थागत। क्या बोलते हैं? क्योंकि एक संस्था है ना इसको बोल सकते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक या इसको क्या बोल सकते हैं? गैर संस्थागत। क्या बोल सकते हैं? गैर संस्थागत। अभी समझा देंगे कैसे हो जाएगा सब। ठीक है ना? अब समझ जो औपचारिक है ना ये जो है लोन कौन देता है? ये लोन देता है बैंक। कौन देता है? बैंक। ये बैंक देगा। और इसको ये जो अनौपचारिक है जो गैर संस्था के इसको कौन लोन देगा? तो इनके गांव में बड़ी बड़ी महाजन घूमते रहा हो
बड़े में पैसा वाला जो रहे सेठ साहूकार ढेर सूदखोर है, खाली सूद खाते रहता है, तो उसको बोलते हैं सूदखोर। क्या बोलते हैं? सूदखोर बोलते हैं। ये सब क्या करता है? अब देखो, सुनो ध्यान से। अब तुमको पता है कि सूदखोर लोग कितना ब्याज लेता है? बहुत ज्यादा, 10%। ठीक है 10%। महीना में 10% लेता, महीना में 8% लेता है। 10%। यानी कि साल में अगर जोड़ेगा ना तो कितना हो गया? 12 96 70% लेता है सब, ये सब महाजन लोग। यानी ब्याज इसमें अधिक होता है, सूदी बहुत ज्यादा लग जाता है। देखता है तो नहीं के हैं? अब बैंक वाला ब्याज क्या होता है? बैंक का ब्याज, बैंक आपको कम ब्याज पर लोन दे देगा। बैंक आपको कम ब्याज पर लोन जैसे देता है ना, सब बंधन लोन साल देता है ना, लोन सब 10% 12% पे देता है सालाना। अब ऐसे महाजन से ले जाओ तो कहेगा 70-80% लेंगे, मतलब 100 रुपया में 80 रुपये 70 रुपये लेगा एक साल में तुमसे। समझ में आ रहा है बात को? हाँ, तो यहाँ पर समझना ध्यान से, समझो। देखो, अब देखो, बैंक तो एक संस्था है ना, इसलिए इसको संस्थागत बोलते हैं। अब महाजन सेठ को संस्था खोल के बैठे नहीं रहे, तो ये हो गया गैर संस्थागत। कैसा हो गया? अब समझ, एक होता है यहाँ पर देख, एक होता है गरीब, अच्छा गरीब छोड़, एक होता है गांव के लोग, एक होता है शहर के लोग, एक होता है अमीर, एक होता है गरीब, एक होता है अमीर। क्या होता है? अब समझ ध्यान से। बैंक से लोन कौन लेगा? गांव का आदमी लेगा? बैंक से गांव के आदमी लोन ले ही नहीं सकता है, क्योंकि बेचारा गांव के लोग जब पढ़ा लिखा नहीं होता है। अब बैंक में जाओगे तो 75 तरह के बात होता है, झमेला होता है, ये करो वो करो, तो सिविल चेक करेगा, तो कुछ चेक करेगा, है ना, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ वो डॉक्यूमेंट्स लाओ। बेचारा इतना टाइम है, वो पढ़ा लिखा है, जाहिर है ना। तो क्या करता है? वो चल जाता है केकरा महाजनमा के पास, मालिक था, हाँ पैसा दे देता इतना चाहे, ठीक है। आई तो इंतजार में है कि ले देगा, खूब तगड़ा ब्याज लेगा, शुद्ध ब्याज तगड़ा लेगा। तो गांव वाला आदमी जो है ज्यादातर किसे कर्जा लेता है? तो महाजन सेठ सूदखोर से, ये सब से कर्जा लेता है गांव का आदमी। लेकिन शहर का आदमी क्या सब से लेता है कर्जा? शहर का आदमी किससे लेगा? बैंक से, क्योंकि शहर का आदमी पढ़ा लिखा रहता है और सब उद्योग फैक्ट्री वगैरह दुकान वगैरह लगाता है, और बैंक वाला उसको आसानी से लोन भी देता है। इसका प्रोसेस को कंप्लीट करता है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगता है सब लगा देता है। तो शहर का आदमी किससे लोन लेगा? बैंक से। गरीब आदमी किससे लेगा? बैंक वाला से कि महाजन वाला से? तो गरीब आदमी फिर से चल जाएगा सूदखोर महाजन के पास, इसके पास नहीं जाएगा, इसके पास नहीं जाएगा। लेकिन अमीर आदमी इसके पास जाएगा? नहीं। कहाँ चल जाएगा? बैंक। अब बैंक वाला बड़ा होशियार है ना, वो जानता है कि गरीब के हम लोन नहीं देंगे। क्या है, कहीं अगर गरीब को लोन दे दिया, नहीं चुका पाएगा, तो कहीं सरकार से गुहार लेगा, सरकार माफी न करवा दे कहीं, तो पैसा डूब जाएगा। तो किसको लोन देगा? अमीर को। जानता है कि इसका प्रॉपर्टी है, ये सब नहीं कुछ करेगा तो सबके कुर्सी तुर्सी घर द्वार सब जब्त कर लेंगे और पैसा वसूल लेंगे। समझ रहा है बात को? समझ रहा नहीं समझ रहा है? मालूम चले कि बैंक दिया, एक देखेगा 1 करोड़ का लोन देवे लायक है कि नहीं है, ये कितना रही, ये एक कितना कुछ बेचेंगे तो 10 निकलवे करेगा पैसे में, 1 करोड़ लोन मांगता है, देगा नहीं देगा? तो बैंक को उसी को देखी के हिसाब से लोन देता है। तो समझ में आई सब बात? तो बैंक में ब्याज क्या होता है? कम होता है, लेकिन ये सब ब्याज क्या होता है? ज्यादा लेता है। इनफॉर्मल में ब्याज बहुत ज्यादा लग जाता है। और देख, व्यवसायिक बैंक जो होता है ना, व्यवसायिक बैंक वो इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? व्यवसायिक बैंक जो है, पूछेगा व्यवसायिक बैंक जो है हमारा, जो व्यवसायिक बैंक है वो कैसे, किसके अंतर्गत आता है? फॉर्मल लोन के अंतर्गत आता है। मतलब फॉर्मल लोन देता है। कैसा देता है? फॉर्मल लोन देगा, है ना, समझ गया? व्यवसायिक बैंक इसी के अंतर्गत में आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को समझने में? नहीं ना। अब मान के चल कि बैंक से लोन लेने जाएगा, बैंक से लोन लेने जाएगा, तो लोन का मुंह उठा के दे देगा ऐसे बिना कुछ चेक कर ले? तो सबसे पहले कुछ चेक करेगा? साख चेक करेगा। कुछ चेक करेगा? साख बोले तो कुछ क्रेडिट, लेके सिबिल चेक करा है। लोन में तो नहीं सुना होगा नाम, सिबिल चेक करता है, वही क्रेडिट चेक करता है। कुछ चेक करता है? क्रेडिट चेक करता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है सर? क्रेडिट यानी साख का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास, या इसी को बोल सकते हैं भरोसा। समझ सकते हैं? या फिर इसी को और हम बोल सकते हैं क्या, कि ऋण चुकाने की क्षमता, यानी ऋण लौटाने का क्षमता। ऋण लौटाने का क्षमता, ऋण लौटाने का क्षमता। अब तू गया, जैसे गया बैंक में कि हाँ भैया लोन दे दे, तो सबसे पहले तो साख चेक करेगा। साख को चेक करेगा, देखेगा कि यार इस पे हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस पे विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब उसको लगा कि कैसे लगेगा कि विश्वास इस पे हम कर सकते हैं, तो चेक करेगा कि कितना का कर्जा मांग रहा है। मान के चलो कि 4 लाख मांग रहा है, तो देखेगा तो चेक करेगा पहले 4 लाख मांग रहा है, तो क्या अगर ये भर नहीं पाता है तो अगर घरों बेचेंगे तो 4 लाख हमको मिलेगा?
अगर देखा है कि घर बेचने पर 2 लाख मिल रहा है तो तेरा भरोसा नहीं हुआ, उसको भरोसा नहीं हो रहा तो नहीं देगा तुमको, मतलब तोर क्रेडिट खराब हो गया तो तेरा पर साख बैंक साख नहीं थी क्या, ठीक है ना। लेकिन अगर देखा कि नहीं 4 लाख मांग रहा है, प्रॉपर्टी अगर 50 लाख के है, हाँ लीजिए ना सर, अब 20 लाख लीजिए ना सर, लीजिए तुरंत, समझ रहा है, भरोसा हो गया कि नहीं देगा तो इसका जमीन हड़प लेंगे हम। 50 लाख का प्रॉपर्टी मेरे पास बेच करके उसमें से जो पैसा आएगा हमारा बैंक अपना काट लेगा, कोई दिक्कत है, उसे जगह के 4 की जगह 50 दे देगा लोन, ले लो, ठीक है ना, जानबूझ के सब देता है। हाँ तो तू लोग से पूछेगा सीधे एग्जाम में सवाल कि साख का क्या अर्थ होता है, तो बोलना विश्वास या भरोसा। अब मान लिया अगर ऑप्शन में दो दे दे, विश्वास भरोसा भी दे दे और ऋण लौटाने का क्षमता भी दे दे, तो दोनों इनमें से दोनों सभी इनमें से दोनों ना दे, ए बी जैसे भी दे, ए बी तो बी ए बी दोनों, या फिर इनमें से दोनों, इनमें से दोनों। इस तरीके से तुम्हारा साख चेक करेगा और साख चेक करके तुमको क्या करेगा, वो लोन देगा। तो साख का मतलब समझ में आया। अब एक होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब स्वयं सहायक समूह। आजकल तुमने देखा होगा गांव टोला में बड़े ज्यादा समूह चलता है, औरत लोग का, मर्दाना लोग भी करता है, जेंट्स लोग भी कमेटी खेलता है, सब बहुत सारे लोग, ये लोग भी करता है, स्वयं समूह ज्यादातर लेडीज लोग करती है। ये लोग क्या करता है कि ये लोग मतलब कि कुछ ग्रुपिंग बना करके 30-40 गो का, मान ले कि कोई 40 गो आदमी है, ठीक है, लड़की औरत लोग है, ये 40 गो मिल गया और 40 गो मिल करके कितना कितना देगा, 400 रुपये देगा, या मान के चल कि 40 रुपये देगा, कितना देगा, या 10 रुपये दिया एक आदमी समूह में, तो कितना हो ले 400 हो ली ना, हो एक महीना में 400, एक साल में कितना हो जाएगा 1200 के 4800, एक महीने में कितना हो गया, एक साल में हाँ एक साल में 4800। अगर पैसा ज्यादा बढ़ा दे थोड़ा सा, तो मान के चले 100 रुपये दिया होता 4000 एक महीना में हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 48,000, बोलो जी बोलो, 48,000 हो जाएगा ना। तो 48,000 कितना में जमा हुआ, एक साल में जमा हुआ। अब मान के चल कि किसी को जरूरत पड़ जाएगा तो क्या करेगा, ये पैसा को यूज कर सकता है, या अपना ग्रुप से पैसा उठा सकता है, और एक ग्रुप से पैसा उसको मिल जाएगा तो कुछ काम कर लेगा वो। और यहाँ पर जो ग्रुप से पैसा लेगा ना बड़ी कम समय, मतलब कि बहुत कम ब्याज पर, बहुत एकदम कम ब्याज पर उसको क्या हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, उसका काम हो जाएगा। और अब क्या करता है, लोग क्या करता है कि अब तो ये लोग क्या करेगा ना कि जब पैसा जमा करेगा ना तो ये लोग सब 40 मिल करके बैंक में एगो खाता खुला लेगा। क्या करेगा, बैंक में एगो खाता खुला लेगा, यानी एक समूह 40 का खाता खुलेगा। तो बोलिए 40 वाले के लिए खुले जाए नहीं, 40 के नाम पर खाता एगो खुलेगा, खाता एगो खुलेगा। अब उससे क्या होगा कि देखा घर में रखने से पैसा का फायदा है, मान के चल जमा कर लिया घर में रखे तो फायदा है, बैंक में रखे तो कुछ पैसा आएगा, कुछ ब्याज आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरी चीज क्या होगा, इसका साख भी मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साख भी मजबूत हो जाएगा, यानी बैंक वाला किस पर भरोसा हो जाएगा। कैसे, इसलिए क्योंकि देखा कि इसमें क्या आदमी है, 40 आदमी है, मान के चल कि देखा कि 40 आदमी है, ये पैसा जमा करके रख रहा, तू जान रहा है कि पैसा कभी घंटे के बाद है, अरे एगो भाग जाएगा, 2 गो भाग जाएगा, 3 गो भाग जाएगा, सबका सब थोड़ा ना भाग जाएगा, एक आध 2 मर ही जाएगा, थोड़ा सबका सब मर जाएगा। समझ में आ रहा है बात को। तो क्या करेगा, बैंक वाला इस पे भरोसा कर करके, इसको नहीं होगा तो और ज्यादा, जैसे मान के चल कि ग्रुप में 48,000 आया ना, और किसी को 2 लाख की जरूरत है, तो हो सकता है कि बैंक इसको हेल्प कर देगा। क्या कर देगा, इसको 2 लाख रुपए लोन दे देगा, क्योंकि जान रहा है कि पैसा आ रहा है, यहाँ पर जमा हो रहा है, पैसा तो भरा ही जाएगा। तो क्या करेगा, क्योंकि बैंक इस पर भरोसा हो गया ना, तो इसको बैंक भी मदद करता है, सरकार भी कभी मदद करता है, ठीक है ना। तो इसको ज्यादा लोन भी मिल सकता है, मतलब बैंक की तरफ से भी लोन मिल सकता है। तो स्वयं सेवक समूह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो चर्चा है ना, वो अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 में इसका चर्चा है। कहाँ रे, अनुच्छेद 43, यानी अनुच्छेद 43 में इसका क्या किया गया है, इसका चर्चा किया गया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब देखिए हो गया खत्म, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, कहने लिखना। तो लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मिटा देंगे इसको। इसको लिखा है ना तो लोग, इसको साफ कर देना। अच्छा उधर वाला छोड़ देंगे, साख वाला, ठीक है ना, चलिए तब समझा देंगे जरा। अब यहाँ देख, अब एक होता है बचत। क्या होता है, क्या होता है रे, बचत। क्या होता है, बचत कैसे होगा, अरे जितना तुम कमाओगे, यानी कुल कमाई, क्या होगा, कुल
कमाई में से जितना तुम खर्चा कर देगा उसके बाद में बचत हो जाएगा। जितना कमाएगा, मान लो 100 रुपये कमाया, अब 50 रुपये खा गया तो बचा कितना? 50। तो 100 में से 50 माइनस कर तो कितना बचा? 50। 50 क्या आ गया हमारा? बचत। क्या हो गया? बचत। एक होता है विधि गाय मुद्रा। क्या होता है? क्या होता है? विधि गाय मुद्रा। विधि गाय मुद्रा। विधि गाय मुद्रा किसको कहता है पहले बताओ। तो कहता है कि वैसा मुद्रा जिसको कानूनन रूप से मान्यता प्राप्त हो। वैसा मुद्रा क्या बोले? हम बोले हैं कि वैसा मुद्रा जिसको कानूनन रूप से मान्यता प्राप्त हो। कानूनन रूप से क्या हो रहे? मान्यता प्राप्त हो। या फिर कह सकते हैं कि विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, है ना? या फिर विधि, है ना, यानी विधि द्वारा क्या हो रहे? मान्यता प्राप्त हो। ये सब तू लोग से नहीं पूछेगा, नहीं, इसका एग्जाम्पल पूछेगा खाली। प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम विधि गाय मुद्रा कहते हैं। अब बात आता है कि सर विधि गाय मुद्रा में कौन कौन आएगा? कौन कौन आएगा? और इसके अंतर्गत विधि गाय मुद्रा का याद रखो, जिसको मान्यता मिल गया है उसको सबको लेना अनिवार्य है। सबको लेना अनिवार्य है। अगर नहीं लेगा तो उसको जेल में बंद कर देगा। जैसे मान के चल कि 100 का नोट का वैल्यू है कि नहीं है? तो 100 का नोट का वैल्यू है। अब मान के चल कोई आदमी कुछ कर रहा है, हम नहीं लेंगे 100 का नोट, तो तुम उस पर केस कर सकता है। समझ गया? क्योंकि उसका वैल्यू है, सरकार उसको मान्यता दिया है। तुम कहा नहीं लेगा, वो कहेगा हम 100 का नोट नहीं लेते हैं, नहीं चलता है, आया चल रहा है, तुम उस पर केस कर सकते हो। तुम उस पर केस यानी उसको मारूंगा मैं, तो उसको जो है ना उसको लेना पड़ेगा। यानी कि चाहे नोट जितना का भी हो, नोट एग्जाम्पल नोट चाहे कहा ना 10 रुपया का हो, है ना? क्या जैसे 10 रुपया का नोट है ना रे, मान के चल 10 रुपया का नोट है या 100 रुपया का नोट है, चल 100 बोल रहे थे ना, 100 रुपया का नोट है, सरकार ने मान्यता दिया है। ये कौन सा मुद्रा हो गया? विधि गाय मुद्रा। हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि पूछेगा कि बताओ नोट कैसा मुद्रा है, तो कहना विधि गाय मुद्रा है। कोई दिक्कत है? लेकिन अगर चेक बोल देगा तो चेक विधि गाय मुद्रा नहीं है। चेक विधि गाय मुद्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो चेक अगर कोई दे रहा है ना, तो तुम उसको कह सकते हो कि भैया हम चेक नहीं लेंगे, हमको पैसा चाहिए, कैश चाहिए, तो मना कर सकता है। क्योंकि चेक को मुद्रा गाय के रूप में मतलब कि मुद्रा गाय विधि गाय के रूप में उसको नहीं रखा गया है। और चेक का मतलब कुछ होता है। चेक का मतलब यही होता है कि चेक कहता है बैंक को, किसको कहता है? बैंक को, कि इस चेक पर जिसका नाम लिखा गया है, जिसका नाम लिखा है उसको उतना रुपया पेड कर दो, उसको उतना रुपया, चेक का इतने काम है, ठीक है ना? तो चेक जो है पूछेगा चेक विधि गाय मुद्रा है, तो कहना चेक विधि गाय मुद्रा नहीं है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब यानी 1 रुपया से लेकर के 1 रुपया से चाहे जितना बड़का को नोट रहे, नोट होना चाहिए, मान्यता होना चाहिए उसको। 1 रुपया से बड़ा जितना भी नोट है सब किस में आएगा? विधि गाय मुद्रा में आएगा। किस में आएगा? विधि गाय मुद्रा में आएगा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई आदमी जैसे सोना कैसा मुद्रा है, विधि गाय में है? भी नहीं है। अब मान के तू हमरा ही तू काम करो कुछ हो, हम तोरा बोलते हैं कि भाई ऐसा बात है कि पैसा ना हवा, यहाँ पर मोटरसाइकिल दे देगा, तो देगा नहीं हमको पैसा चाहिए, समझ रहा है? तो मोटरसाइकिल विधि का मुद्रा कहलाएगा? नहीं। अगर विधि का मुद्रा होता वो नहीं लेता तो तुम उस पर केस भी कर सकता था, पर तुम कुछ बोल सकता है? वो तो मोहब्बत वाली बात है, ले लिया तो ले लिया। उसी प्रकार से सोना ये भी विधि का मुद्रा नहीं है, इसको मत समझ जाना। यह आभूषण है लेकिन मुद्रा विधि का मुद्रा में नहीं आता है। सोना मन है, लेगा नहीं लेगा, गरीब आदमी हो सकता है हम ना लेना, यहाँ भूख लगे सोना खाम, ये पैसा चाहिए हमको, पैसा है, समझ ना रहा बात को? तो सोना होना भी क्या होगा? विधि का मुद्रा में नहीं आएगा, ठीक है ना? और एक चीज याद रखना लास्ट में थोड़ा सा तुम लोग, कि जो हमारा व्यवसायिक बैंक होता है, व्यवसायिक बैंक, जो व्यवसायिक बैंक होता है ना, वो क्या करता है? साख का निर्माण करता है। कैसे निर्माण करता है? कैसे साख का निर्माण करता है? तो तुम लोग को पता है कि जब लोन लेने जाओगे तो तुम्हारा क्रेडिट चेक करेगा, साख चेक करेगा। उसके बदले में जब तुम लोन लेता है ना, तो तुम्हारे घर के कागज, जमीन के कागज, दुकान के कागज सब गिरवी रखवा देता है। सोना चांदी गहना ना सब गिरवी रखवा देता है, रखवाता है ना, गिरवी रखो तब थोड़ा लोन देंगे हम, है ना? यानी वो क्या करता है? वो रख करके वो सारा चीज वो चेक करेगा, उन्हें अपना विश्वास चेक करेगा, जमाएगा, अपना साख चेक करता है। यानी कि साख का निर्माण कौन करता है? पूछेगा कि साख का निर्माण कौन करता है, तो क्या बोलना? व्यवसायिक बैंक।
तो व्यावसायिक बैंक जो है वो साख का क्या करता है? निर्माण करता है। चैप्टर हो गया खल्लास, चैप्टर हो गया। अब इसके बाद तू क्वेश्चन से करके आना घर से, ठीक है। और आप लोग का क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और शाम में 6 बजे लाइव आते हैं तो लाइव आओ, ठीक है ना। आप लोग के लिए आते हैं ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, ठीक है। तो शाम में लाइव आओ। चलो मिलेंगे कल।